हाँ भाई, अगला क्वेश्चन डालो वेक्टर में। अच्छा, अपन ने पहले बात कर ली कि अगर मेरे पास कोई भी ट्रायंगल ए बी सी, अगर ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट को लीनियर है तो उनका जो एरिया आता है वो कैसा आता है, जीरो आता है। ये बात अपन कर चुके पहले। तो इफ ए वेक्टर, इफ ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर एंड ए वेक्टर लेमडा टाइम्स बी वेक्टर आर कोलिनियर, देन लेमडा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, नोट डाउन हो गया। तो मैंने कहा भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहता कि मेरे पास एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर और जेड वेक्टर कोलिनियर है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं जीरो करता? बोलो भाई, एक्स क्रॉस वाई प्लस वाई क्रॉस जेड प्लस का जेड क्रॉस एक्स, ये जीरो करता हूं मैं। ये लास्ट ये तक बताया था। तो मेरे को यहाँ से किसको जीरो करना पड़ेगा? ध्यान से जरा देख के बताओ। ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर प्लस का लेमडा टाइम्स बी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर प्लस का लेमडा बी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। यही करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दर्द? अच्छा, अपन को एक बात पता है। क्या पता है? कि अगर मैं ए क्रॉस ए करता हूँ तो आंसर कितना आता है? बोलो। ए क्रॉस ए जीरो, जीरो आता है। अगर ए डॉट ए करूंगा तो 1। मॉड ए का स्क्वायर 1 क्यों क्या आएगा? यूनिट वेक्टर है क्या? 9। तो फिर 1 क्यों बोला? सॉरी। तो यहाँ से मेरे को बताओ, मैं इसका अब देखो, सुनना ध्यान से, मल्टीप्लाई कैसे करना है। मैं एक का सिखा रहा हूँ बेसिक से। तो मैंने कहा मैं इसको पकड़ के लाता हूँ सबसे पहले। तो इसको पकड़ के लाऊंगा तो क्या है? ए प्लस का बी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। तो अगर जो आगे है वो आगे ही रहेगा, जो पीछे है वो पीछे ही रहेगा। इसमें यही होता है हमारे यहाँ, ऐसा ही होता है। जो आगे है वो पीछे, जो आगे है वो आगे, जो पीछे है पीछे। तो मैंने कहा यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए। सबसे पहले मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। तो आगे कौन है? आगे वाला ए ही है, तो ए क्रॉस ए आएगा। फिर मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, बीच में माइनस लगा दो, माइनस लगा दो। आगे ए था तो ए क्रॉस बी रहेगा। बात पकड़ में आ गई? यस सर भाई। अच्छा, अगला अगला अभी कौन सा बाकी है? अगला मेरा बी वेक्टर का मालूम है, तो बी वेक्टर आगे था तो बी क्रॉस ए करूंगा। आगे कौन रहेगा? बी वेक्टर। फिर बी क्रॉस बी करूंगा, माइनस का आएगा। मेरे को पता है ये जीरो दे देगा और ये जीरो दे देगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम वेक्टर है। तो इसका आंसर कितना आया? बोलो भाई। माइनस का ए क्रॉस बी आया। माइनस का ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिख लो, सेम चीज है। और यहाँ पे कितना आया? बी क्रॉस ए आया, तो ये प्लस का बी क्रॉस ए ही लिख दो, कोई दर्द नहीं है। बात पकड़ में आ गई? कोई यस दर्द हो सर। तो बोलो। अब सुनना, अगला वाला फास्ट करूंगा। कैसे? क्योंकि तुम्हें भी तो फास्ट ही करने की आदत डालनी पड़ेगी। ध्यान सुनना, फास्ट कैसे करूंगा। मेरे को पता है जब मैं इसका ए से मल्टीप्लाई करूंगा जीरो आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि बी क्रॉस बी बनेगा, ए क्रॉस ए बनेगा, वो जीरो दे देगा। बचे कितने? दो बचे। कौन कौन से? अब देखो, जब मैं इसका इससे कराऊंगा तो बी क्रॉस ए आएगा, क्योंकि माइनस का, तो माइनस का बी क्रॉस ए लिख दूं। यस सर। प्लस एक कौन सा बच गया? एक ये वाला बच गया, इसके साथ वाला। तो आगे ए है तो क्या आएगा? ए क्रॉस प्लस का लेमडा टाइम्स बी वेक्टर आएगा। बात पकड़ में आ गई? आ गई। अगला वाला बोलो। ए क्रॉस से जीरो, बी क्रॉस भी जीरो, तो बचा कितना? लेमडा टाइम्स बी क्रॉस ए बचा एक, और एक क्या बचा? प्लस का ए क्रॉस बी बचा। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। ये नहीं है। कैसा गिवन? ये जीरो गिवन है। तो मैंने कहा भाई बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए, टू टाइम्स बी क्रॉस ए हो गया, और माइनस का बी। अच्छा, यहाँ से मेरे पास एक माइनस का बी क्रॉस ए आ गया, और ये एक बी क्रॉस ए आ गया, एक ये ए क्रॉस बी आ गया। दोनों को लिख लूँ मैं, माइनस का बी क्रॉस ए इसको भी लिख लूंगा, तो माइनस का टू बी क्रॉस ए बन जाएगा। नहीं पकड़ में आई बात? इसको अगर मैं रिवर्स कर भी लूंगा तो आगे नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव ऐड हो जाएंगे। प्लस का लेमडा आगे आ जाएगा, ए वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर प्लस का लेमडा आगे आ जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। जरा मन की आंखों से देखो तो ये और ये आपस में नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल होता है माइनस के बी क्रॉस ए के, तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट गया, मतलब ये तो ऑलवेज जीरो हो गया। अगर ये ऑलवेज जीरो होगा तो लैम्डा की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं किया, अगर लैम्डा की वैल्यू डिपेंड ही नहीं किया तो लैम्डा कैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो लैम्डा क्या आ जाएगा। बात तो सही है। बात पकड़ में आ गई, नोट डाउन हो यस गया। सर। अगला नहीं नोट डाउन नोट करना है सर, ये जो हो गया। हो गया। अगला क्वेश्चन, फाइंड यूनिट वेक्टर बहुत बढ़िया। ए कैप सच दैट ए वेक्टर क्रॉस आई प्लस 2j प्लस के इस क्वेश्चन में आई माइनस का के। क्लियर है क्वेश्चन। क्वेश्चन इतना ही है और ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। नोट डाउन हो गया। आगे बढ़ो, जल्दी से बोलो। चलो इसका पहले मैं दो मेथड कहूंगा। मेथड वन तो जनता को क्लियर है। क्या मेथड वन है कि मैं ए वेक्टर को मालूम, ए वेक्टर कैसा है, यूनिट वेक्टर है, मतलब ए वेक्टर को अगर मैं मान लेता हूँ एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, तो अगर ये यूनिट वेक्टर हो तो क्या यहाँ से रिजल्ट एक मालूम चला, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। मैंने कहा एक कंडीशन अपन को यहाँ से मिल गई। अब मैंने अगर ये ए क्रॉस भी माना है तो यहाँ से क्या लिखूंगा, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप क्रॉस में आई प्लस का 2j प्लस का के इक्वल टू में आई वेक्टर माइनस का के वेक्टर। यहाँ से सॉल्व करूंगा क्या, आई जे के एक्स वाई जेड 1 2 1 इक्वल टू में आई वेक्टर माइनस के वेक्टर। इसको जब सॉल्व करोगे तो एक वेक्टर यहाँ से मिलेगा, सामने आमने सामने कंपेयर करोगे तो वहाँ एक्स वाई जेड मिल जाएगा, एक अननोन रहेगा वो यहाँ से मिल जाएगा, इजिली वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा मेथड है। अगला मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड, सुनना ध्यान से। क्लियर है पहला वाला मेथड। सेकंड मेथड क्या करना है, सेकंड मेथड का अपन को चेक करना है क्या कि मेरे को बताओ ए वेक्टर इक्वल क्रॉस में आई वेक्टर प्लस का 2j वेक्टर प्लस का के वेक्टर इक्वल टू में अगर ये आई माइनस का के लिखा है तो इसका मतलब यहाँ से कुछ मल्टीप्लाई रहा होगा, आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का के कैप, इसमें कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा, वही तो मेरा क्रॉस में ए बना होगा और ये मेरे को रिजल्ट दिया होगा कितना, आई कैप माइनस का के कैप। बात पकड़ में आ गई। अगर मेरे को यहाँ से ये वैल्यू मिल जाए वही तो मेरा ए वेक्टर होगा। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही, कोई दर्द। तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर आई रख के देखता हूँ, सबसे पहले आई, मैंने कहा ए वेक्टर अगर आई है तो अगर मैं आई रख के देखता हूँ तो मेरे को आई क्रॉस आई 0 दे देगा, जो कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ से आई भी चाहिए। तो मैंने कहा अगर आई डालता हूँ तो यहाँ से कितना बनेगा, आई क्रॉस में आई प्लस का 2j प्लस का के कैप, ये कितना दे देगा यहाँ से बताओ, आई जे के। तो बोलो आई क्रॉस आई 0 बन गया प्लस जे क्रॉस आई क्या दे देगा, माइनस का के कैप दे देगा। तो माइनस का के कैप मतलब माइनस का 2k कैप, ये 0 दे देगा, मतलब यहाँ से पत्ता कट हो गया इसका। इसका मतलब मेरे को यहाँ पर आई और के में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ पे 2 तो नहीं आ रहा है। 2 अगर नहीं आ रहा है तो मतलब जे में चाहिए, मल्टीप्लाई जे करना पड़ेगा क्योंकि जे क्रॉस 0 बन जाएगा। तो मैं अगर ए कैप वेक्टर को जे वेक्टर कैप ले लूँ तो यहाँ से जरा मेरे को अब बताओ, आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का के कैप, तो j क्रॉस आई क्या दे देगा, माइनस का के कैप दे देगा, और प्लस का 2 टाइम j क्रॉस j 0 दे देगा, प्लस का j क्रॉस के क्या दे देगा, i दे देगा। तो यहाँ पर i आ गया। तो जरा ध्यान से देखो तो i कैप माइनस का के कैप बन गया। तो यहाँ पर क्या बैठना चाहिए, j कैप बैठना चाहिए। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, a वेक्टर इक्वल टू में j कैप मिल गया। बात पकड़ में आ गई है, कोई दर्द हो यहाँ से तो बोलो। तो यहाँ से मेरे को ए वेक्टर क्या मिल गया, जे वेक्टर के इक्वल मिल गया। लेकिन यहाँ से भी कहानी खत्म नहीं हुई है, एक आंसर तो मिल गया, हो सकता कोई और भी हो। तो मैंने कहा अगर ये अपन को चेक करना है तो अपन को क्या क्या चेक करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं इस चीज को इस तरफ ले आता हूँ। किसको इस तरफ ले आता हूँ, मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, जब मैं इसको इस तरफ लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस में आई प्लस का 2j प्लस का के माइनस का जे का आई प्लस का 2j प्लस का के कैप क्रॉस में। इस क्वेश्चन में क्या दे देगा, बोलो 0 दे देगा।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई प्लस टू जे प्लस के कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से ए वेक्टर माइनस का जे वेक्टर क्रॉस में आई प्लस का टू जे प्लस का के इसको टू जीरो दे देगा। किसी का अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो दोनों पैरेलल हो गए। इसका मतलब ए वेक्टर माइनस का जे पैरेलल हो गया इसके इसके, तो इसका मतलब ये वेक्टर लेमडा टाइम्स आई कैप प्लस का टू जे कैप प्लस का के कैप इसको टू जीरो आएगा। तो यहाँ से जरा मेरे को देख के बताओ कि ए वेक्टर क्या आ गया। ए वेक्टर मेरे को जे कैप प्लस का लेमडा टाइम्स आई कैप प्लस का टू जे कैप प्लस का के कैप आ गया। यहाँ से ए वेक्टर क्या मिला, लेमडा आई कैप प्लस का टू प्लस वन, सॉरी नहीं 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 क्या मिला, टू लेमडा प्लस वन जे कैप प्लस का लेमडा के कैप, ये मिला। अब मेरे को लेमडा अननोन है, तो मैंने कहा मेरे को पता है कि ए वेक्टर कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। अगर ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो मेरे का इसका मॉडुलस 1 होना चाहिए, तो मैं लेमडा को 1 कर देता हूँ। तो लेमडा स्क्वायर प्लस का टू लेमडा 1 का होल स्क्वायर प्लस का लेमडा स्क्वायर स्क्वायर टू में कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से कितना मिला, लेमडा स्क्वायर प्लस का 4 लेमडा स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 4 लेमडा प्लस का लेमडा स्क्वायर इसको में 1 आ गया, तो 1 से 1 तो कट गया। तो यहाँ से कितना बना, 4 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर 6 लेमडा स्क्वायर प्लस का 4 लेमडा स्क्वायर टू जीरो दे देगा। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू 0 और लेमडा की वैल्यू माइनस का 2/3 दे देगा। ये एक वैल्यू अगर लेमडा की वैल्यू में 0 डालता हूँ तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, अगर मैं लेमडा की वैल्यू 0 डालता हूँ तो ए वेक्टर मेरे को जे कैप मिल जाएगा, और अगर मैं लेमडा की वैल्यू माइनस का 2/3 डालता हूँ तो मेरे को ए वेक्टर क्या मिल जाएगा, बोलो भाई, माइनस का 2/3 आई कैप प्लस का 2 इंटू में माइनस का 2/3 प्लस का 1 जे कैप प्लस का माइनस का 2/3 के कैप। बात पकड़ में आ गई, ये मिल जाएगा। सर आपको ये क्यों इतनी कहानी क्यों बतानी पड़ी, मैंने कहा कहानी मेरे को इसलिए बतानी पड़ी कि यहाँ से अगर तुम सॉल्व करोगे तो वहां से तुमको एक ही वेक्टर मिलेगा जो कि केवल और केवल जे कैप दे देगा या दूसरा वाला दे देगा। लेकिन यहाँ से अगर जाओगे तो तुमको 2 वेक्टर मिलेंगे। हो सकता है कि ऑप्शन में ये दोनों वेक्टर गिवन रहे, एमएसक्यू में आ सकता है ये। बात पकड़ में आ गई, नोट डाउन हो गया, आगे बढ़े। थोड़ा ऊपर कर दो, थोड़ा ऊपर, क्या हुआ, ऊपर ऊपर कर दो, हो गया। यहाँ तक कोई दर्द। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है उसका बहुत छूट गया बेचारे का। क्या हुआ, बहुत छूट गया उसका, बहुत छूट गया। क्या छूट गया, मेरा नहीं, हाँ छूट गया तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैंने तो कहा था कि क्लास ले लिया करो। बात और एक हफ्ता तो उसको यही पढ़ने में लग जाएगा वापस, एक हफ्ते ज्यादा लग जाएगा। हाँ भाई नोट डाउन हो गया, हो गए। देखो भाई पहले तो मेरे को प्रूव करना है, इसके बाद इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बताना है अपन को, है ना। सबसे पहले अपन इसको प्रूव करके देख लेते हैं प्रूव हो रहा भी है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा भाई मेरे को बताओ, ये लिखा है ए प्लस का बी वेक्टर क्रॉस का ए वेक्टर माइनस का वेक्टर, जरा मल्टीप्लाई कराओ तो ये 0 दे देगा, ये 0 दे देगा। बचा कितना, बी क्रॉस ए बचा और माइनस का ए क्रॉस बी बचा, यही बचा। यहाँ बी क्रॉस ए लिख लो इसको, और प्लस का इसको बी क्रॉस ए अगेन लिख लो, तो ये 2 टाइम्स बी क्रॉस ए दे देगा। यहाँ से इसको 2a क्रॉस बी लिख लो। सर निगेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि मॉड का है। आप पकड़ में आ गए, अगर यहाँ मॉड लगना होता तो आंसर गलत आ जाता, तो निगेटिव आगे लाना पड़ जाता। अच्छा यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है, अच्छा बच्चा जान गया, नोट डाउन हो गया। सर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, मेरे को वो सुनना है। सर मिटावा क्यों दिया, अभी तो कर रहा था। अच्छा अभी नोट नहीं हुआ था, हो गया 1 मिनट बस, हो गया। तो नीचे लिख दो ना, मिटाव के नीचे कहीं लिख दो। चलो नीचे लिख देता हूँ, सुनो ध्यान से। मेरे को पता है कि मेरे को एक बात पता है, क्या पता है सर आपको बात, मैंने कहा थोड़ा सा ऊपर कर दो, थोड़ा सा सोए नहीं वाला था, थोड़ा सा
बस 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 बस। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। मेरे पास अगर ये बी वेक्टर है और अगर ये ए वेक्टर है तो मेरे पास, सुनो ध्यान से, इसको ऊपर ही बनाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि मेरे को देखना पड़ेगा ये ध्यान से देखो। मेरे पास, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास अगर ये ए वेक्टर है तो कोई दर्द होगा? ये अगर मैं बी वेक्टर ले लूं और ये अगर मैं ए वेक्टर ले लूं, कोई दर्द तो नहीं होगा? नहीं। नहीं होगा। मैंने कहा बताओ, अच्छा ए प्लस बी कहाँ पर होगा? बीच में। बीच में होगा। तो ये मेरे पास ए प्लस बी दे देगा। क्लियर है ये बात? हाँ। अच्छा बताओ, ए माइनस बी कहाँ होगा? ये वाला होगा ए माइनस बी। हाँ ये होगा। ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं। मैंने कहा भाई मेरे को बताओ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये वाला वेक्टर है। मैं अगर इसको पॉइंट दे दूं, मैं पॉइंट दे दूं ए बी सी डी, ये दे दूं, तो मैंने कहा मेरे को बताओ ये बी सी वेक्टर ही तो मेरा ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर है। मैं इसको आके अगर मैं ऐसा यहाँ शिफ्ट कर दूं इसी के पैरेलल, तो कोई दर्द होगा? नहीं होगा। तो देखो पैरेलल शिफ्ट किया तो ये वेक्टर भी क्या होगा? ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर ही होगा। यस। तो मैंने कहा मेरे को अगर ये दर्द नहीं है तो मैंने कहा अगर मैं इसी पैरेलल वेक्टर को अगेन शिफ्ट कर दूं, कहाँ पे शिफ्ट करोगे सर अब की बार? मैंने कहा मेरे को बताओ, मेरे को चाहिए ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। तो मैंने कहा मेरे को ये बताओ, ये मेरे पास अगर ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर है तो मैंने कहा इसी को अगर मैं ऐसा शिफ्ट कर दूं इसके पैरेलल, तो कोई दर्द होगा? नहीं। देखो देखो, ये था, इसी के पैरेलल शिफ्ट किया है, तो यहाँ भी तो आ सकता है ये। सर आप ये क्यों कर रहे हो? भगवान बताने आ रहे हैं आपको कि यही करना है आपकी बात। मैंने कहा ये ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर ये आ जाएगा। तो मैंने कहा अब मेरे को पता है कि अगर मेरे पास कोई दो साइड, अगर ये बी वेक्टर ये ए वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी जो होता है वो उसके बीच में आने वाला एरिया ही तो होता है। तो मैंने कहा ए प्लस बी और ए माइनस का बी, ये मेरा ए प्लस बी वेक्टर है और ये मेरा ए माइनस का बी वेक्टर है। बात पकड़ में आ गई? ठीक है। यहाँ तक कोई दर्द हो? मैंने कहा इनके बीच में आने वाले पैरेललोग्राम का एरिया ही तो मेरे को देगा। ये वाला जो एरिया है यही तो लिखा है ये। ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? मॉड ऑफ ए माइनस का बी क्रॉस में मॉड ऑफ ए प्लस का बी, यही तो लिखा। और यही तो ये लिखा है। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल मीन को, किसको ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ज्योमेट्री उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पैरेललोग्राम को, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी साइड क्या है? ए प्लस बी। ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस का बी वेक्टर। तो लिख लो ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट्स, ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट। थोड़ा सा एक बार कुछ थोड़ा थोड़ा भी 50-50 लग रहा है मुझे। मैंने कहा भाई मेरे को एक बात बताओ, ये मेरे पास ए वेक्टर था, ठीक है। सॉरी बी वेक्टर था, ये मेरे ठीक पास है। बी वेक्टर था। क्लियर है? तो ए प्लस बी वेक्टर यहाँ से जाएगा, हाँ। कोई दर्द है? और ए माइनस बी यहाँ से जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दर्द है? मैंने कहा अगर कल को मैं तुमसे एरिया मांगू किसका, इस पैरेललोग्राम का, तो एरिया क्या दोगे? ए क्रॉस बी। हाँ अरे एक जगह आया, ए से बी चले जाओ, हाँ हाँ। ये बताया ना, कोई दर्द है? नहीं तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक कोई दर्द नहीं। मैंने कहा मेरे को भी एक बात बताओ, अगर मैं इसी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को शिफ्ट कर दूं ऐसे, क्योंकि फ्री वेक्टर है, फ्री वेक्टर को अपन शिफ्ट कर सकते हैं, तो मैंने कहा यहाँ शिफ्ट कर दो, कोई दर्द तो नहीं होगा? नहीं। ये और ये आपस में अभी भी तो पैरेलल ही है। ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर यहाँ आ गया, तो मेरे को पता है ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी। क्यों सर? क्योंकि मॉड लगा है। अगर मॉड ना लगा होता तो अपन नहीं कर पाते, अगर मॉड लगा है तो अपन रिवर्स भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये एरिया मांग रहा है किसके बीच का? ए माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से लेके ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बीच में मांग रहा है एरिया, और उसके बीच में बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया मांग रहा है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का ही तो होता है। तो अब मेरे को पैरेललोग्राम चाहिए तो मेरे को ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी, और ये वाली साइड अगेन ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर होगी।
ठीक है। और सर ये वाली साइड तो अपन को पता है 55 से कौन सी है ना, ये वाली ए वेक्टर प्लस 4 बी वेक्टर है। मेरे पास ये एरिया जो देगा वही तो देगा। ऐसा। आप पकड़ने तो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पैरेललोग्राम का एरिया तो रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी साइड क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। तो लिख लो ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose sides are, geometrically it represents the area of parallelogram whose sides are a vector plus b vector and a vector minus का b vector। नोट डाउन हो गया। एक मिनट, क्या लिखना था लिखा नहीं मैंने भी, वो क्या ज्योमेट्रिकली कुछ तो बोला। ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट्स ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट्स द एरिया एरिया of parallelogram ऑफ पैरेललोग्राम sides are साइड्स ऑफ b vector and a vector minus का b vector। वेक्टर का बी वेक्टर यही तो कर रहा है। का बी वेक्टर। हाँ हाँ हाँ। बड़ी देर में हाँ की आवाज आई। नहीं, थोड़ा हो जाता है। चलो भाई। कल मैंने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स पढ़ा। हाँ शॉर्ट नोट जब मैं बनाने बैठा तो सर हाँ मैट्रिक्स के शॉर्ट नोट्स 2 पेज के बन रहे हैं मुझसे। बन गए, चलो बना लिए तुमने 2 पेज के। हाँ, 2 पेज के 2 पन्ने। 2 पेज कह सकते हैं उसको, पन्ने तो कम हुए ही नहीं। नहीं नहीं, पेज का मतलब होता है। हाँ मतलब दो, एक पीछे वाला और आगे वाला हिस्सा भर गया और दूसरे वाले का पहला वाला हिस्सा भर गया। कोई बात नहीं, इतना बन गया। अब उसमें से कुछ पॉइंट्स हटा दो जो हटा के तो नहीं सकते, मेरे को सारे इम्पोर्टेंट ही लग रहे हैं। नहीं, जो तुमको आते हैं वो हटा दो। और ये जो पॉइंट्स तुमको आते हैं कि तुम्हें कंठस्थ है, कंठस्थ का मतलब अगर तुम सामने नहीं भी होगा तब भी उसको हम यूज कर लेंगे। फिर तो वाले हटा देता हूँ, ए आई जे एम इन टू एन वाले, एम क्रॉस एन, टू क्रॉस टू, ये सब हटा देता हूँ। तो ये भी तूने लिख रखा है क्या? हाँ, वो स्टार्टिंग में वो लिखे ना जो ए आई जे वाले कुछ। मैंने तुमको कहा था कि कभी भी शॉर्ट नोट्स बनाना सबसे पहले कॉपी को 3 बार पलट लेना। एक वो प्रिंसिपल डायगोनल वाला भी लिख लिया है। क्यों? ये सब तो बच्चे वाली बातें तो आनी चाहिए। बच्चे वाली तो नहीं है। जैसे आई इक्वल टू जे, आई लेस देन जे, आई ग्रेटर देन जे। मेरी कॉपी से बनाए थे, जो मैंने पढ़ाया उससे बनाया था। हाँ तो नहीं, तुम्हें करना क्या है, सुनो ध्यान से। करना ये है कि तुम शॉर्ट नोट्स बनाओ जब भी, तो पहले 2 बार पलट लो पन्ने को, पूरी मैट्रिक्स को उठाओ और पलट लो। मैट्रिक्स को उठाया मैंने और पलट लिया पूरी कॉपी को, जितना पढ़ा है मैट्रिक्स में उतना सब। और उसमें से पॉइंट उठाने हैं। ये पॉइंट नहीं, पहले मैंने ऐसे करा, मतलब पूरे चैप्टर में से मेन पॉइंट्स तो दूसरी कॉपी में लिख लिए, हाँ फिर उसमें से छाट छाट के जो पॉइंट्स वो उसमें लिखे हैं शॉर्ट नोट्स के अंदर। हाँ, तो ऐसे ही करना है, लेकिन तुमने कुछ ज्यादा ही लिख लिया है। कोई बात नहीं, इसको भी, इसमें से भी कुछ पॉइंट्स हटा देना जो तुम्हें आते हैं अच्छी तरीके से, है ना? जैसे ट्रेस ऑफ ए था, ट्रेस ऑफ ए बी, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, ये सब पे। ये सब तो बच्ची वाली बातें हैं, ये तो आनी चाहिए, खुद ही आती है तुमको। और क्या, ये तो पता होना चाहिए ना कि ट्रेस ऑफ ए, अगर मैं ट्रेस में लैम्डा, ट्रेस ऑफ ए अगर लैम्डा है तो ट्रेस ऑफ के ए क्या होगा, के लैम्डा होगा, है ना? ये सब तो बातें प्रैक्टिस से आ जाती हैं कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी जो होता है वो ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी होता है। ये सब तो बहुतों को तो यहाँ पे ये भी नहीं पता है। मैं एक से बच्चे वही ट्रेस ए क्या होता है, अरे उन्हें ट्रेस ऑफ ए भी नहीं पता था। ऐसा भी है? हाँ, अरे मैंने यही पूछ लिया कि इसमें आई लेस देन जी, आई ग्रेटर देन जी क्या होता है मैट्रिक्स में, ये बना देना। वो ही पता था बहुतों को। क्या पता है, हमारा भविष्य उज्जवल है। क्या कर सकते हैं ना। किससे पढ़े हैं वो लोग? इंग्लिश टीचर से पढ़े जो मैथ्स पढ़ाते हैं। ये कैसा अच्छा पढ़ाते हैं वो तो। पढ़ाते तो अच्छा है, लेकिन ये नहीं पढ़े तो क्या। हाँ नहीं, मैथ्स और मैथ्स के टीचर तो अच्छे हैं। अगर तीनों में से कंपेयर जाए, मैथ्स के टीचर अच्छे हैं। सेकंड नंबर पे फिजिक्स, तीसरे नंबर पे केमिस्ट्री। तो क्या दिक्कत आ रही है, क्यों ऐसा दिक्कत आ रही है? केमिस्ट्री वाले को तीसरे नंबर पे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वर्स्ट नंबर पे डालना चाहिए, वर्स्ट जो नंबर आ सकता है नेगेटिव। चलो भाई, फिलहाल जब हम आएंगे पढ़ाने तब मालूम चलेगा मैं कैसा पढ़ाता हूँ।
है ना। अच्छा, भगवान जाने मैं कैसा पढ़ाता हूँ फिलहाल तो अभी। अगर फ्रीडम मिली तो ऐसे ही पढ़ाना, नहीं मिली तो फिर पता नहीं कैसा। क्या हुआ? फ्रीडम क्या कहते मिली हो? तो फ्रीडम मिली तो? मतलब कोचिंग वाले ऐसे तो ना पढ़ाने देंगे तो आपको। नहीं वहां तो पढ़। बोलेंगे 7 दिन के अंदर का चैप्टर खत्म करना, 7 दिन के अंदर करना ही है। हाँ तब मैं इतनी बकेटती नहीं छाटूंगा जितनी यहाँ छाटता हूँ। तो आप लेकिन इतने मैं क्वेश्चन भी नहीं करा पाओगे। नहीं नहीं, क्वेश्चन तो तब भी करवा देंगे। 1.5 घंटे का पीरियड होता है एक, उसमें कितने करवा लोगे? एक घंटे या 1.5 घंटे ज्यादा से ज्यादा। तब ये जो फर्जी की बातें कर रहे हैं ये नहीं करेंगे, तब सीधा पॉइंट टू पॉइंट बातें होंगी। अरे तब तो और फर्जी की बातें होती हैं क्लासरूम में तो। नहीं नहीं यार, ऐसा लगता है। अच्छा मैं कुछ ज़्यादा करवाता भी हूँ क्वेश्चन, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत क्वेश्चन करवाता हूँ क्लास में। हाँ, मेरे से अगर कोई बच्चा पढ़ लेगा तो उसमें क्या रहता है कि सारे कॉन्सेप्ट। अगर कोई पढ़ ले, मैं आता हूँ, अगर आपसे कोई पढ़ लेगा, जैसे 10th खत्म हो गई, हम्म। जब नया सेशन चालू हो रहा है तब वही करे और लास्ट तक, तब तो फिर मजा आएगा। है ना, तब उसको बढ़िया हो जाएगी मैथ। खतरनाक हो जाएगा फिर अगर। मैं मेरी दिक्कत क्या है कि मैं जल्दबाजी में नहीं पढ़ाता, मैं थोड़ा सा मस्ती में पढ़ाता हूँ, लेकिन मस्ती में भी बड़ा अच्छा पढ़ा देता हूँ। तो फिर अभी सर इन्हीं को ये था, अभी तो 11th 12th पढ़ा रहे हो, जब वहाँ पे ड्रॉपर बैच होगा फिर कैसे पढ़ाओगे? तो ड्रॉपर में ये थोड़ी ना कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं कि बेटा एरिया। अरे सर सब बताए जाते हैं, क्या बात कर रहे हो? अरे तब ये नहीं, तब मैं तुमको इतना बेसिक से नहीं बताऊंगा, जैसे कि मैंने तुमको अभी जो क्वेश्चन लास्ट वाला करवाया वो तो मैंने तुमको बेसिक से बताया कि भाई पहले देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है, फिर इसके बाद ये होता है, फिर इसके बाद ये होता है, वहाँ ये सब नहीं। बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्रॉस बी होता है, साइड चाहिए मेरे को, साइड मेरे को ये चाहिए, ये हाँ, चाहिए, लेकिन ये आप प्रूविंग वाली चीजें नहीं करवाओगे। है ना? तब उसमें यही होता है, ये ड्रॉपर का मतलब यही होता है कि बेटा तुमको बेसिक आता है ना। यहाँ पे तो वो उतना भी नहीं आता बच्चों को। अब मैं वहाँ पे इस बात पे फोकस नहीं करूंगा कि बेटा तुम्हें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता है कि नहीं पता है। अब मुंह बाके खड़े हो गए सर मेरे को तो यही नहीं पता है ना। तो ए, अब मैंने तुमसे कहा भाई अगर मेरे पास ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, तो मैं पूछूं ए क्रॉस बी क्या होगा? आधो को तो ये नहीं पता होगा, आधे तो कहेंगे सर ए क्रॉस बी यहाँ आएगा कहीं। हम्म। तो ये सब बेसिक बेसिक आइडिया अपने क्लियर होते हैं कि ए क्रॉस बी कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, और ए क्रॉस बी जो होता है वो एन वेक्टर के परपेंडिकुलर पैरेलल होता है, तो एन वेक्टर पैरेलल होकर किसके, तो ए क्रॉस बी के। ये सब बातें बताई थोड़ी जाती हैं, तब तो डायरेक्ट कहानी चलती रहती है आगे, है ना। ऐसे पढ़ाया जाता है। चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। ये कह रहा है ओ ए वेक्टर है, ओ बी वेक्टर, ये 10a + 2b वेक्टर, ओ सी मेरा बी वेक्टर है, और पी एरिया है कोऑर्डिनेटर का। बताओ ये कोऑर्डिनेटर का एरिया क्या होता है? कोऑर्डिनेटर का एरिया होता है, हाफ ऑफ डी ऐसा है वन क्या क्रॉस डी होता है टू हाफ ऑफ सर? डी वन क्रॉस डी टू, याद आ रहा है? अरे हाँ। याद आया। सिमिलरली पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? हाफ हाफ नहीं, केवल और केवल मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। बात पता नहीं। तो ये कह रहा है ओ ए और ओ सी का, ओ ए और ओ सी का अपन को पैरेललोग्राम जो बन रहा है, तो मैंने कहा ये मेरे पास अगर ओ ए है, ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट होगा, और सी पॉइंट ऐसा होगा कुछ। तो ओ सी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर है, और ओ सी वेक्टर क्या है? ए वेक्टर है। तो बताओ इससे बनने वाला पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? बोलो 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 बोलो। क्यू इसको टू क्या, क्यू तो गिवन है, क्या होगा? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यही तो होगा। हम्म। मैंने कहा अच्छा ये मेरे से अब कोऑर्डिनेटर का एरिया मांग रहा है जो ओ ए बी सी। मैंने कहा ठीक है भाई, बी का है नहीं पता, तो मैंने कहा अब सुनो मेरे को बात। अब मैं तुमसे एक थोड़ी सी गणित सुझवा रहा हूँ, क्या गणित ये लगानी है बेटा कि ये 10a + 2b है, मेरे को नहीं पता कहाँ है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात कर रहा है। मैंने कहा अगर मैं तुमसे कहूँ कि a + b, तो a + b क्या बोलोगे? a + b तो ये डायगोनल होगा इसका एक। हम्म। यहाँ तक कोई दर्द है? तो मैंने कहा अगर वो बोलता 2 टाइम्स a + b, तो मैं इसी को और एक्सटेंड कर देता। अगर वो बोलता 3 टाइम्स a + b, तो मैं इसको और एक्सटेंड कर देता। लेकिन यहाँ तो 10a + 2b बन गया, तो 10a + 2b मान लेता हूँ यहाँ कहीं होगा, हम्म। तो इस पॉइंट को बी नाम दे दूं। तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेटर बनने वाला है वो कौन सा है? ओ ए बी सी। तो ओ ए बी सी ये वाला बनेगा, ये ओ ए, ये बी सी, और ये, तो ओ ए बी सी ये कोऑर्डिनेटर बना। यहाँ तक कोई इधर कोऑर्डिनेटर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सब नहीं दिख रहा है दिख मेरे को, रहा है, मेरे दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। भगवान ने छील नहीं आज तो मेरी, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं ये है। दिख रहा है, ये ये दिख गया, कोऑर्डिनेटर दिख गया।
बताओ भैया क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालते हैं? क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम हाफ ऑफ कैसे d1 निकालते क्रॉस d2। हैं? यस सर। d1 क्या होता है? डायगोनल। d2 क्या होता है? डायगोनल वन। डायगोनल। तो बताओ डायगोनल भैया, टू। ये मेरे को ओबी पता है? नहीं पता है सर, ट्रिक गधे, पता है। हाँ है। ये तो गिवन ही है, कितना 10a+2b। ओ हाँ। अच्छा, एक डायगोनल तो मेरे को ये मिल गया, दूसरा डायगोनल कहाँ है सर? दूसरा ये वाला बैठा। दूसरा ये रहा। और ये क्या होता है? a-b, याद करो, यही होता है। हम्म। तो यहाँ से क्या आएगा? 10a प्लस का 2b क्रॉस में a माइनस का b, यही आएगा। हाँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/2। फिर मल्टीप्लाई करवाना, a से a 0 बनेगा, b से b 0 बनेगा, कोई दर्द है? नहीं। तो यहाँ पे 10 टाइम्स a क्रॉस माइनस का b बनेगा पहला, इसका इससे मल्टीप्लाई, और फिर दूसरा क्या बनेगा? प्लस का 2 टाइम्स b क्रॉस a, यही बनेगा। बनेगा। यहाँ से जरा मेरे को बताओ, 1/2 टाइम्स 10a क्रॉस माइनस b लिखा है, तो माइनस का 10a क्रॉस b बन जाएगा, हाँ। और प्लस का 2 टाइम्स b क्रॉस a बन जाएगा। जरा हम्म। ध्यान से देखो, तो a क्रॉस b को b क्रॉस a लिख दो निगेटिव के साथ, तो ये 1/2 टाइम्स 10 टाइम्स b क्रॉस a बन जाएगा, हाँ। प्लस 2 टाइम्स b क्रॉस a बन जाएगा। जरा ध्यान से देखो, तो ये 12 टाइम्स b क्रॉस a बन गया, y 2 बन गया, 2 से 2 कट गया, 6 आ गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 6 टाइम्स मॉड ऑफ b क्रॉस a। की वैल्यू कितनी थी? मॉड ऑफ a क्रॉस b। p बाई q मांगा, लैम्डा की वैल्यू p बाई q है, तो p की वैल्यू कितनी निकाली? मॉड ऑफ b क्रॉस a डिवाइड बाई a क्रॉस b। कट गया, 6 आंसर आ गया। कोई डिफिकल्ट था इसमें? आंसर आ गया, लैम्डा की वैल्यू 6। ओह माय गॉड। कोई दर्द है? मेथड एक बार याद हो जाए तो सब काम बन जाए। बात पकड़ गया लड़का, होशियार हो गया है। सारे क्वेश्चन मेथड को याद रख लो। है ना? मैंने क्या बोला? अप्रोच फॉलो करनी है। अप्रोच क्या है वो पकड़ में आ गई, बात खत्म, है ना? सर रुक जाओ अरे कहाँ गया? हाँ हो गया हो गया, निकल गया। अगर बच्चे को यहाँ ये पता होता, अगर बच्चे को मान लो यही ना पता होता कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालते कैसे, तो क्या कर पाता वो? कुछ नहीं कर पाता। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है क्या, तुम्हें बता दो। अच्छा, D1 हाफ मॉड में D1 D2। D1 क्या होता है? डायगोनल। D2 क्या होता है? डायगोनल, है ना? याद रहेगा, याद रहना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया A इंटू बी ए क्रॉस पी। ये कब है? जब ये ए क्रॉस ए और बी पोजिशनल वेक्टर है। अगर ये मेरे पास कोई वैसे वेक्टर बन जाए तब ए क्रॉस बी प्लस का बी क्रॉस सी। और नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, जनरल वाला जो बिना वेक्टर का फॉर्मूला। कौन सा वेक्टर का फार्मूला? यही तो होता है। नहीं जब बिना वेक्टर का एरिया जब बेस इंटू हाइट बी। अच्छा, वैसे तो बेस इंटू 1/2 बेस। ठीक है, नोट डाउन हो गया। यस। अगला डालो।